हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 एट्थ क्लास साइंस चैप्टर 18 का। इसका पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरे चैनल पे एट्थ क्लास प्लेलिस्ट पे साइंस प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे भी मिल जाएगा। नाउ वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि सेवेंथ क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर होता है इट इज़ अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स। प्रीशियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत वैल्यूएबल हो, बहुत कीमती हो, उसको हम लोग प्रीशियस बोलते हैं। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज इन विच वी नीड वाटर। अगर आप एक टेबल बनाओ या सोच के चलो कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपको पानी की जरूरत होती है, तो पूरी तो पेज भर जाएगा। प्लस हर चीज, मोस्टली हर चीज जो भी हम करते हैं, इट इज समहाउ related to water. We saw that water is becoming scarce due to increase in population, industries and agriculture activity. यानी इसका मतलब क्या है? कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एटसेट्रा। आपने ये भी पढ़ा है कि जब हम पानी को यूज करते हैं, मतलब किसी भी चीज में, चाहे कपड़े धोने में, चाहे बर्तन धोने में, तो उसके बाद वो पानी गंदा हो जाता है, उस पानी को आप यूज तो नहीं कर सकते हो। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ ऐसा मटेरियल ऐड कर रहे हैं, हम उस पानी में ऐसा कोई मटेरियल ऐड कर रहे हैं जो उसकी क्वालिटी को चेंज कर रहा है, जो उसकी स्मेल को, जो उसके कलर को चेंज कर रहा है। ठीक है, मतलब पहले वो नॉर्मल पानी था जिसमें हमने कोई ऐसी चीज डाल दी जिससे उसकी क्वालिटी पे, उसकी प्रॉपर्टीज पे असर पड़ गया। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. आपको क्या करना है? एक सेकेंड देखो, उसे क्या बोला? जो भी, जब भी आप कोई हार्मफुल सब्सटेंस को मिक्स करते हो, जैसे कि कोई सीवेज जो वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा या कुछ भी वेस्ट है, टॉक्सिक केमिकल, इंडस्ट्रीज से कई सारे ऐसे केमिकल्स, रसायन निकलते हैं जो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, जहरीले होते हैं, जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, सिल्ट, मिट्टी वगैरह। ये सारी चीजें जब पानी में मिलती हैं तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। और जो सब्सटेंसेस पॉल्यूट करते हैं पानी को, उनको हम क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट्स। फिर से याद रखना, पोल्यूशन इज डिफरेंट, पॉल्यूटेंट इज डिफरेंट। जो चीजें पानी को गंदा कर रही हैं हम उनको बोल रहे हैं पॉल्यूटेंट्स, राइट? नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि आप अलग अलग पानी को लीजिए, सैंपल को लीजिए, कहीं टैप वाटर, नल का, कहीं पॉन्ड का, रिवर का। सबका तो पॉसिबल ही नहीं है, जो हो पाए वो देख सकते हैं, सॉरी। उस पानी को लीजिए, उसके बाद आप उसके बारे में, उसकी स्मेल नोटिस कीजिए, उसकी एसिडिटी नोटिस कीजिए कि वो एसिडिक है या कैसा है, कलर नोटिस कीजिए। जिसके लिए जो पॉसिबल है वो करके देखिए। ये एक्टिविटी इसलिए होती है ताकि आप कुछ ना कुछ करके नई चीज़ें सीख जाएं, ठीक है? नाउ, हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड? जो पानी होता है वो पोल्यूट कैसे होता है, अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। केस स्टडी। गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया। जो गंगा है बहुत ही फेमस रिवर है इंडिया की। और ये क्या करती है? नॉर्थन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट है, इस पे टिकी हुई है, उनका काम चल रहा है गंगा की वजह से। ठीक है, सस्टेन्स उन, मतलब उन गंगा की वजह से ये सारी जगहों के लोगों को पानी मिल रहा है। Millions of people depend on it फॉर देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड। बहुत सारे लोग, मिलियंस में लोग डिपेंडेंट हैं गंगा पे। किस वजह से? उनके जो भी यूज हैं, डेली के यूज हैं उसके लिए, प्लस लाइवलीहुड के। कई लोगों की तो, मतलब जिसे कहते हैं ना, जो पैसा उनको मिल रहा है डेली का, वो जो घर चल रहा है वो इस गंगा की वजह से चल रहा है। However, recently a study by the World Wide Fund for Nature, ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, जो एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर वर्क करते हैं, इनके ऊपर नज़र रखते हैं कि कैसे, कि ज़्यादा, मतलब कम ना हो, ज़्यादा ना हो। तो उन्होंने क्या पाया कि गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। लाइक अगर हम लिस्ट बनाए, तो एंडेंजर्ड मतलब जो कोई चीज़ खतरे में हो, तो अगर हम एक लिस्ट बनाएंगे ऐसी रिवर्स की जो खतरे में है, जिनका जैसे अस्तित्व खतरे में है, तो उसमें गंगा 10 में, उन टॉप 10 में आती है। द पोल्यूशन लेवल हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। We have reached this stage
because the town and cities through which the river flows throw large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. देखो उन्होंने क्या बोला कि जो ये पोल्यूशन लेवल है वो गंगा में बढ़ता ही जा रहा है एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जिस भी जगह से, क्योंकि रिवर है तो किसी एक जगह तो रहेगी नहीं, लेक पॉन्ड थोड़े टाइम के एक जगह पे मिल जाएगी, नो। क्या होता है, ये बहती है, तो जब ये बहती है तो ये जब अलग अलग जगहों से निकलती है, टाउन से, सिटीज से, तो लोग क्या करते हैं, गार्बेज यहाँ फेंकते हैं। जो अनट्रीटेड सुएज होता है, एक तो होता है जो भी आपका एक्सक्रीटा है, जो भी वेस्ट है, कुछ भी है, ये सारी चीजें या तो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में जाए और वहां पे ट्रीटमेंट होने के बाद पानी में छोड़ा जाए, जो कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता। बट लोग डायरेक्टली इसमें सब कुछ डाल देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो फिर हार्मफुल रहेगा, प्लस वो रिवर को भी पोल्यूट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद डेड बॉडीज, यस इट हैपेंस, कुछ भी डेड बॉडी, कुछ भी ऐसा दिखता है कि जो मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ फेंके, वो रिवर में डंप कर देते हैं और बहुत सारे हार्मफुल थिंग डायरेक्टली रिवर में डालते हैं। इनफैक्ट द रिवर इज डेड एट मेनी प्लेसेस वेयर द पोल्यूशन लेवल आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। मतलब समझ लीजिए रिवर जा रही है, कुछ पोर्शन ऐसे भी है जो डेड है, बिकॉज वहाँ पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव देयर, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल द गंगा एक्शन प्लान, मतलब एक प्लान हुआ था जिसे बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान, वो 1985 में लॉन्च हुआ था। इट एम टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर। इसका एम ये था कि पॉल्यूशन जो रिवर का है उसको कम करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, मतलब कम करेंगे। However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. उसके बाद क्या हुआ, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ये तो एक फैक्टर हो गया। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कचरा भी बढ़ेगा, लोगों का पोल्यूशन भी बढ़ेगा, लोगों से फैलने वाला पोल्यूशन बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, उसने ऑलरेडी इस रिवर को मतलब इतना डैमेज कर दिया है कि उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन 2016। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, ये पता होना चाहिए, 2016 में। और उसका एम बेसिकली यही है कि भाई साफ सुथरा रखना है, साफ करना है। लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब एक एग्जाम्पल हम लोग जैसे कहना देखते हैं, समझते हैं। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर। मैंने बताया ना, समझ लो रिवर जा रही है तो अलग अलग सिटीज से और जगह से होती हुई जाएगी, तो समझ लीजिए ये वाला पोर्शन है, कानपुर स्ट्रेच के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड स्ट्रेच है रिवर का। कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन यूपी। कानपुर जो यूपी का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग होते हैं, वो टाउन है। एंड आप देख सकते हो कि लोग वहां पे बाथ ले रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मतलब कपड़े धो रहे हैं, यूरिन और जो भी वेस्ट होता है जिसे कहते हैं एक्सक्रीटा निकाल रहे हैं, सब कुछ वहीं पे कर रहे हैं। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बैग्स इनटू द रिवर। एक तो ये चीज है कि जो भी चीजें मतलब डंप करनी है वो पानी में करनी है, विच इज वेरी रॉन्ग। एक बार को सॉइल के अंदर मिट्टी में दबा दोगे जो चीजें हैं तो वो फिर भी ठीक है हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, पॉलिथीन अगर आप पानी में डालोगे तो वो तो डिग्रेड होगी नहीं, तो वो एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठी होगी और एट द एंड बिल्कुल पोल्यूशन बढ़ जाएगा। अब आप कई फोटोज देखते होंगे एक्वेटिक एनिमल्स के पेट में प्लास्टिक मिल रही है, वाई, बिकॉज वो सारी चीजें जो हम फेंक रहे हैं वो उनको उनके पेट में जाके जमा हो रही है। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो। मतलब यहाँ पे पानी का जो अमाउंट है वो कम है और रिवर भी बहुत धीरे फ्लो करती है। उसके अलावा कानपुर में 5,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। दीज इंक्लूड फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। और ये चारों ही वो इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, जो वाटर को पोल्यूट करती हैं। दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। अब ये इंडस्ट्रियल यूनिट क्या करती हैं, टॉक्सिक केमिकल्स जो वेस्ट होते हैं, खतरनाक, जो मतलब बिल्कुल हार्मफुल हैं, ऐसे वेस्ट को रिलीज करती हैं रिवर के अंदर, मतलब डिस्चार्ज करती हैं। समझ आई? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन।
व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ द रिवर, यानी इन सारी चीज़ों के बेसिस पे अगर मैं आपसे बोलूँ कुछ चीज़ों को सोचने के लिए, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिवर की पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कौन से स्टेप ले सकते हैं रिवर गंगा को रीस्टोर करने के लिए, उसकी जैसे पहले वो जानी जाती थी उस स्टेज में वापस लाने के लिए। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एटसेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। यस, मैंने अभी जस्ट बताया कि पॉलिथीन या वेस्ट आप अगर डिस्पोज करोगे ये सोच के कि ये तो रिवर है, तो जो ऑर्गेनिजम्स उस पानी के अंदर रह रहे हैं वो तो अफेक्ट होंगे ना, वो तो चोक हो जाएंगे, उनको तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें हमें सोचना चाहिए, इस पे गौर करनी चाहिए, एंड एट द एंड थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि भैया पॉल्यूट ना करें, बिकॉज आगे जाके हम ही लोग सफर करने वाले हैं। Many industries discharge harmful chemicals into river and streams causing the pollution of water। देखो ये तो मेन रीज़न ही है। इंडस्ट्रीज एंड कई ऐसी कंपनीज हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं, तो जब अपना फ़ायदा देखते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि ये पानी जब रिवर में मिलेगा, ये पोल्यूटेड वाटर जब रिवर में मिलेगा तो हमें नुकसान होगा। नो, दे डोंट थिंक लाइक दैट। ये सोचते हैं कि हमें फ़ायदा होना चाहिए, पानी को फेंको नया पानी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि अब इसको तो मतलब इनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि बिल्कुल ढंग से वाटर को डिस्चार्ज किया जाए। फिर है एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर कंटामिनेट हो रहा है, खराब हो रहा है, लेकिन केमिकल उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। The chemical released include arsenic, lead and fluorides which lead to toxicity in plant and animal। जब कई बार ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसके अंदर होता है आर्सेनिक, लीड एंड फ्लोराइड। जैसे फ्लोराइड है वो दांतों को खराब करता है, तो ये क्या करते हैं प्लांट और एनिमल में जाके धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने शुरू होते हैं, इकट्ठे होने शुरू होते हैं, और उनके अंदर उनके ऊपर बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस। कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ताकि ये ना हो। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर। देखो वही चीज मैं अभी बोल रही थी, बट अब क्या होता है, बोला गया है इंडस्ट्रीज को कि भाई आप वेस्ट तब रिलीज करोगे जब आप पहले इसको ट्रीट कर लोगे। मतलब आप पानी में डालना चाहते हो लिक्विड को या पानी, गंदे पानी को जो आपने यूज किया है, तो पहले आप उसको ट्रीट करके उसको अच्छा बनाओ, उसके बाद आप उसको रिवर में डालो, तभी आपको अलाउ करेंगे काम करना। तो ये चीजें बोली गई हैं, बट द प्रॉब्लम इज ये लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, द सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वर्म्स एटसेट्रा। जो सॉइल है वो भी इम्प्योर वाटर से अफेक्ट होती है। सॉरी, अब उसका क्या होता है, सॉइल का भी अपना खुद का एक पीएच होता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बहुत ही गलत लिखा गया है कोई नहीं। तो अब जब यहाँ पे वाटर मिल गया जो अफेक्टेड है, तो वो इन दोनों चीज़ों को चेंज तो करेगा ही ना। उसके बाद है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। हमने देखा था कि पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो पेस्ट को किल करने के लिए, जो कीड़े मकोड़े फसलों पे लगते हैं उनको मारने के लिए डाले जाते हैं। सेम वे में वीडिसाइड्स क्या होते हैं, जो वीड को खत्म करने के लिए डाले जाते हैं। However, all these chemicals dissolve in water and are washed into the water bodies from the field। बट होता क्या है, ये सारे के सारे केमिकल डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, उसके बाद आर वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे क्रॉप्स थी, ये सारी क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने जैसे ये क्रॉप्स उगी हुई हैं, यहाँ पे पानी आया या पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले, फिर पानी यहाँ पे मिक्स हो गया, तो ये पानी बहता 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 किसी वाटर बॉडी में मिक्स हो जाएगा। और जब ये वाटर बॉडी में मिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सारे के सारे पेस्टिसाइड वीडिसाइड जाके पानी में मिल जाएंगे। कई बार ये वीडिसाइड और पेस्टिसाइड जमीन में ही सीप आउट हो जाते हैं, सीप इनटू मतलब सूख, सींच कहते हैं ना, सिंचना, तो नीचे चले जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड इन टर्न दे पोल्यूट द ग्राउंड वाटर। तो दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद बोला है कि कई बार आपने देखा है कि बहुत दूर से कि कोई पॉन्ड है जो बिल्कुल ग्रीन कलर का है, और उस पे मतलब आप दूर से देखोगे तो वो ग्रीन कलर की
काई काई जिसे बोलते हैं, एल्गी उग रहा होता है। ये ओवर जब हो, नॉर्मल तो होता है, जब ये ओवर दिखने को मिले इसका मतलब एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल, जब बहुत ज्यादा केमिकल फील्ड से, एग्रीकल्चर फील्ड से जाके पानी में मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी फील्ड को खराब करते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल वॉश होके फील्ड में चले जाते हैं। These act as nutrient for algae to flourish, और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट की तरह वर्क करते हैं। These act as nutrient for algae to flourish। जब ये सारे के सारे जिसे हम कहना चाहिए केमिकल्स डिफरेंट टाइप के जाके मिलते हैं, कहाँ पे, पानी, वाटर बॉडीज में, तो वहां पे एल्गी ब्लूम कर जाते हैं, एक्सेस में खिलने लग जाते हैं। ठीक है, वंस दिस एल्गी डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। जब ये एल्गी भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो मरता है तो डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया, उनको क्या होता है, वो इसको पचाना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जिसमें वो एल्गी को कंज्यूम कर रहे हैं और चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, सीवेज को कंज्यूम कर रहे हैं बैक्टीरिया, सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं ये बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया को अगर एल्गी को कंज्यूम करना है, या मान लीजिए एल्गी को कंज्यूम करने के अलावा कुछ और चीज़ को कंज्यूम करना है जो कि सीवेज, जैसे कोई कचरा है जो बायोडिग्रेडेबल है, तो जब ये सारी चीज़ें करनी है तो वो करने के चक्कर में ऑक्सीजन भी यूज़ होती है इस प्रोसेस में, तो बहुत सारी ऑक्सीजन यूज हो जाती है। और इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है कि O2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है, विच में किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जब हमने उनकी O2 ऑक्सीजन ले ली तो उन ऑर्गेनिजम्स के पास तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, O2 का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो गया। ओके, समटाइम अनट्रीटेड सुवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर। वही बताया मैंने, कई बार अनट्रीटेड सुवेज जो होता है वो डायरेक्टली रिवर में मिक्स हो जाता है। इट कंटेन्स फूड वेस्टेज। अब सुवेज के अंदर क्या क्या आ जाता है, फूड वेस्ट, जो भी छिलके वगैरह हैं, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ अब इसने बोला है कि जो ग्राउंड वाटर है क्या वो भी सुवेज से पोल्यूट होता है। हाउ, देखो क्या लिखा है, वाटर कंटेमिनेटेड विद सुवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स विच कॉजेज डिजीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। तो ये डिजीजेस होती ऐसे ही है कि जो भी पानी है जिसमें सुवेज जाके मिल गया, अब वो सुवेज हो सकता है कहीं से आया हो, किधर से आया हो, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाके पानी में मिल गए। जब कोई उस पानी को कंज्यूम करेगा, उस पानी को पिएगा, तो उसको ये डिजीजेस हो सकती हैं या हो जाएंगी। The bacteria present in the feces of mammal are indicators of the quality of wet water। मतलब उसने क्या बोला कि जो फीसिस जो हम सुबह सुबह निकालते हैं उसको फीसिस बोलते हैं, तो जो मैमल्स में बहुत सारे आ गए, ठीक है, बंदर भी हो गए, हम भी हो गए, ह्यूमन बींग्स, जो ये बैक्टीरिया हमारे फीसिस में प्रेजेंट होता है, वो पानी की क्वालिटी को, कि कैसी क्वालिटी है, वो दर्शाता है। अब देखो कैसे दर्शाता है, अगर पानी में बैक्टीरिया है, हम जो हम कह रहे हैं जो फीसिस में होता है, इसका मतलब कि जो पानी है वो फीशल मैटर से, यानी वो एक्सक्रीटा उसमें भर चुका है, जो भी कहते हैं ना ह्यूमन वेस्ट है, वो उस पानी में भरा हुआ है, अगर वो बैक्टीरिया उसमें मिल जाता है तो। और ऐसा पानी अगर हम यूज करेंगे जिसमें ह्यूमन का एक्सक्रीटा या ह्यूमन वेस्ट मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली इट कैन लीड टू मेनी इन्फेक्शंस। मतलब तबीयत तो खराब होगी, हम ऐसा पानी यूज कर रहे हैं जो जिसमें किसी ह्यूमन का वेस्ट मिला हुआ है। तो दोनों तरह से चीजें हैं। नाउ ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो एक और चीज लिखी है यहाँ पे कि जो हॉट वाटर होता है ना वो भी पॉल्यूटेंट होता है, यानी वो भी कैसे कहते हैं ना कि पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब होता क्या है, जो भी वाटर आता है पावर प्लांट से, इंडस्ट्रीज से, वो कई बार बहुत गर्म होता है, और वो जो वाटर बॉडी होती है, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, कुछ भी हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हैं, हमारा कोई एकदम आसपास टेम्परेचर बढ़ा दे कि भैया बहुत ही गर्मी कर दे ओवर, जिसकी हमें आदत ही नहीं है, तो हमारे पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो सेम तरह से वहां पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पानी में होते हैं, उनको इस सब चीजों की आदत नहीं होती, तो उनके लिए ये चीज बहुत ही खतरनाक है कि भाई एकदम से पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो हॉट वाटर है ये भी पॉल्यूटेंट है, इसको ऐसा नहीं मानना है कि ये पॉल्यूटेंट नहीं है, ये भी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पोटेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्योरिफाइड। कि पोटेबल वाटर क्या होता है और पानी को प्योर कैसे किया जाता है, प्योरिफाइड मतलब बेटर कैसे बनाया जाता है।
सॉरी, एक वाटर फिल्टर हम बनाएंगे सिंपल एवरीडे मटेरियल जो हमारे आस रोज रोज के सामान होते हैं उससे। प्लास्टिक बॉटल लेना है, उसको दो हाफ में काट देना है सेंटर में से। अब अपर हाफ को एज अ फनल यूज करना है। कैसे, देखो मैं बताती हूँ, समझ लीजिए ये प्लास्टिक बॉटल है, आपने इसको कट किया, ठीक है, अब ये ऐसे होती है ना, ये प्लास्टिक बॉटल है, ठीक है, आपने इसको ऐसे काटा, फिर आपने इस पार्ट को रख दिया, और ये जो पार्ट है, ये जो आपका ऐसे वाला पार्ट था जिसको मैंने थोड़ा खराब बना दिया है, ऐसे फनल की तरह रख देना है, ठीक है। अब इससे पेपर क्लोथ से, या जो भी आपका साफ वाला है, या फिर नैपकिन वगैरह, बहुत ही पतला क्लोथ है, कॉटन सैंड, इससे आप लेयर बनाओगे। जब आप इसके ऊपर डर्टी वाटर डालोगे, क्या डालोगे, डर्टी वाटर, वो यहाँ से थोड़ा सा क्लीन होके निकलेगा। वैसे तो ऐसा नहीं करना कि इसको यूज करना घर में, बट दिस इज एक्टिविटी जो, ये ऐसी चीजें एक्चुअली गांव वगैरह में होती हैं जहाँ पे उनके पास प्रॉपर फिल्टर्स या नहीं होते, सो दे यूज दिस काइंड ऑफ मेथड। तो वो लेयर्स बनाते हैं अलग अलग तरह की क्लोथ की, कॉटन की, तो जब इतनी सारी चीजों से पानी पास होता है तो वो ऑटोमेटिकली प्योर हो जाता है, मतलब बेटर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है, ये आप डिस्कस कर लीजिए, इट्स ओके। नाउ बूजो इज वेरी अपसेट, बहुत अपसेट है, वो पहेली को बताता है। उसने एक ऐसा पानी पी लिया, मतलब इस तरह का पानी पी लिया जो दिखने में तो साफ लग रहा था और कोई स्मेल नहीं थी, बट उसके बाद पीने के बाद भी उसको बहुत अजीब सा लग रहा है, लाइक ही इज फीलिंग सिक, वो बीमार फील कर रहा है। पहेली ने बताया, कई बार जो पानी साफ दिखता है जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल यूज करने लायक हो या उससे कोई नुकसान ना हो। ऐसे पानी के अंदर डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब उस पानी के अंदर कई बार ऐसे छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कई इम्प्योरिटीज होती हैं जो डिजीज कर सकती हैं। इसलिए एसेंशियल है, ये ज़रूरी है कि हम पानी को प्योरीफाई करें, मतलब अच्छे से क्लीन करें, बॉईल करें अगर हमारे पास कोई प्योरीफायर नहीं है पीने से पहले। अब इसमें तरीका भी लिखा है, बॉइलिंग से कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आदत नहीं है कि इतने हाई टेम्परेचर में सरवाइव करें, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वाटर प्योरीफाई हो जाता है। नाउ वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। जो पानी सुटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए, पीने लायक होता है, उस पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसे पोटेबल वाटर बोलते हैं। You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plant help to clean water before discharging it into water bodies. आपने देखा होगा कि सेवन्थ क्लास में भी हमने पढ़ा है कि कैसे बहुत सारे फिजिकल मतलब जिसमें हमने कोई मेथड यूज किया, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, छन्नी यूज करी, दैट इज अ फिजिकल मेथड। बट अब मैं उसमें कोई चीज मिला दूं जिससे वो क्लीन हो जाए पानी, तो वो केमिकल मेथड हो गया। तो आपने देखा है कैसे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस यूज होते हैं सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में, ताकि क्या हो, पानी को साफ करा जा सके। और पानी को साफ करने मतलब करा इसलिए जाएगा ताकि जब हम उसको डिस्चार्ज करेंगे किसी वाटर बॉडी में, चाहे सी हो, रिवर हो, उससे पहले वो क्लीन हो जाएगा। सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द हाउस होल्ड। तो ये यही करते हैं, जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती है ना, ये पानी को बहुत अच्छे से क्लीन करती हैं, ट्रीट करती हैं घरों में भेजने से पहले। नाउ अब ऑब्वियसली बात है कि इतने सारा जब पॉल्यूशन है तो 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 25% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको बिल्कुल भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। नाउ अब ये देखते हैं कि पानी को ड्रिंकिंग के लिए सेफ कैसे बनाया जा सकता है। आपने देखा है कि पानी फिल्टर कैसे होता है, ये होता है फिजिकल मेथड जिससे हम इम्प्योरिटीज को निकाल देते हैं। दिस इज अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर। जो एक नॉर्मल बहुत घरों में यूज होता है वो कैंडल टाइप का फिल्टर होता है, जिसमें हम फिजिकली जो इम्प्योरिटीज हैं वो छान लेते हैं, निकाल देते हैं। कई सारे लोग घर में बॉइलिंग यूज करते हैं, पानी को उबालते हैं ताकि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। अब होता क्या है, बॉइलिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, बॉइलिंग से बहुत सारे जर्म्स मर जाते हैं, लाइक खत्म हो जाते हैं। क्लोरीनेशन इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। जो ये क्लोरीनेशन होता है ना, क्लोरीन ऐड करना, ये भी एक केमिकल मेथड, इट्स नॉट अ फिजिकल मेथड। कोई छान वान तो नहीं रहे हो, कुछ अलग तो नहीं निकाल रहे हो, आप इसमें क्या कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो। तो ये केमिकल मेथड है जिससे पानी प्योरीफाई हो जाता है। अब होता क्या है, क्लोरीन टैबलेट्स ऐड की जाती हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है पानी के अंदर, ताकि क्या हो,
साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। एक और चीज लिखी है, हमें जितना बोला गया है उससे ज्यादा क्लोरीन भी ऐड नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। एक्सेस में तो कोई भी चीज सुटेबल होती ही नहीं है। नाउ दिस एक्टिविटी यू कैन लीव दिस, इट इज अबाउट अवेयरनेस, कुछ ऐसे समझने वाली नहीं है कि इससे आपको आगे का समझ में आएगा, बट यस यही लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके रीजन में जहाँ आप रह रहे हो या वहाँ पे कौन सी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, या फिर कौन सी गवर्नमेंटल एंड एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती, इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, वो इस फील्ड में काम कर रही हैं। Now, laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into river valley। देखो इस चीज़ की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ है कि भाई कितनी फैक्ट्रीज हैं जो अपने फ़ायदे के लिए पानी को पोल्यूट भी कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, उस पानी को डिस्चार्ज कर रही हैं बिल्कुल वाटर बॉडीज़ में। उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बट जो लोग उस पानी को कंज्यूम करेंगे, जो एनिमल्स उस पानी को कंज्यूम करेंगे, लेंगे, उन पे बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन इंडस्ट्रीज पे क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से लॉज को लगाना चाहिए, ताकि जो पॉल्यूटेड वाटर है वो ऐसे डायरेक्टली रिवर्स और लेक में ना रिलीज हो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, इसको हर एरियाज में इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि इसका जो ये ना पानी को हम साफ कर सकें। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ऐसी, मतलब ऐसी चीज़ है कि कोई अफोर्ड नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को खुद ही, गवर्नमेंट को, जो भी वहाँ रहते हैं उनको ही ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मिलजुल के ये इंस्टॉल करवा सके। दूसरी चीज़, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। अगर आपको मैं बोल दूं आज आप 8th क्लास में हो कि आपको पानी बचाना है, तो भाई आप तो पानी सेव कर सकते हो। एक्सेस में पानी को पोल्यूट मत करो, एक्सेस में पानी को वेस्ट मत करो। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो 3R हर जगह यूज होते हैं वही 3R हैं ये। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको पसंद है भाई हम शावर में नहाते हैं, तो मत नहाओ शावर से, आप बाल्टी से नहा लो, क्योंकि शावर में पानी वेस्ट होगा, वो पानी नाली में जाएगा और परमानेंटली खराब हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप रीयूज कर सकते हो। और सेम वे में जो वॉशिंग में पानी यूज हुआ है, उसको आप बाकी हाउस होल्ड टास्क में यूज कर सकते हो। कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्या कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे लिखा है वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल में बी यूज टू वाटर। अब देखो आप क्या करोगे, अलग से पानी से सब्जियां धोओगे, फिर अलग से पानी को गार्डन में यूज करोगे। तो भाई एक तरीका क्या है कि जिस पानी से सब्जियां धोई हैं उसी को गार्डन में यूज कर लो। पोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिना, इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ अवर डेली लाइफ। अभी ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको पढ़ा जाए, ये एक ऐसी चीज हो गई है जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, बहुत ही नेगेटिव तरह से अफेक्ट कर रहा है। Unless we all realize our responsibility and start using environmental friendly processes, the very survival of our planet is in danger। Obviously बात है, जब हम रियलाइज नहीं करते अपनी ड्यूटी, हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। और दूसरी चीज, अब हमें पता भी चल रहा है कि जो ये प्लैनेट है इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है, मतलब ऐसे ही रहा तो कुछ साल बाद पानी, एयर, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। और एक और छोटा सा यहाँ पे वो है कि दांत ब्रश करते हुए टैप को खुला मत छोड़ो। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब अगर आप उस पानी को प्रोटेक्ट करोगे, बचाओगे, तो ऑटोमेटिकली कई लीटर पानी बच जाएगा। और सोचो आप जैसे 100 बच्चे ये करें इसको पढ़ने के बाद, तो कितना पानी बच जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू टू प्रिवेंट द वाटर, और वाटर की क्वालिटी अच्छी रह सकती है। तो इसको आप देख लीजिए, इसका पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगी, वरना 8th क्लास की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में ये चैप्टर बना हुआ है, मिल जाएगा। एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा 8th साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये सारी की सारी सिविक्स वगैरह की भी आपको प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएंगी, जिसमें आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी जो आपके काम की हैं। प्लस साइंस की प्लेलिस्ट में और भी चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर्ड हुए हैं, ऐसे ही लाइन टू लाइन समझाए हैं, आप जाके उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच।